हेलो एवरीवन, आपके अपने चैनल राकेश शर्मा मेसडा में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 9.3 की, जो कि एक समाकलन की एक एक्सरसाइज है। पिछली क्लासेस के जो वीडियो थे उसमें हमने 1 से लेकर 9 तक क्वेश्चन हल कर चुके हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे पहली बार मेरे YouTube चैनल से जुड़ रहे हैं वो सबसे पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी जो क्लासेज हैं वो आपको कंटिन्यू मिलती रहे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास दो भाग है, एक फर्स्ट भाग है, एक सेकंड भाग है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट भाग की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो 10 है उसका फर्स्ट भाग में हमें दे रखा है कि इंटीग्रेशन i इक्वल टू, और यदि यहां से हम देखते हैं तो हमारे पास यहाँ से जो गिवन है वो है इंटीग्रेशन में कि रूट एक्स अपॉन में दे रखा है हमारे पास यहाँ से कि रूट यहाँ गिवन है कि a क्यूब माइनस दे रखा है x क्यूब और इनटू दे रखा है dx। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, समाकलित करना है। तो कैसे करेंगे? तो देखो बच्चों, हम इसको हल करते हैं। तो हमें पता है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास इस एक्सरसाइज में जो फॉर्मूले चल रहे हैं वो है 1 अपॉन की रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या 1 अपॉन की रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, या 1 अपॉन की रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यही चल रहा है। तो हम इसको नीचे वाले को उसी में कन्वर्ट करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो मैं इसको इस प्रकार से लिखूंगा कि आई इंटीग्रेशन, ये बन गया कि रूट एक्स अपॉन में आ चुका है यहाँ से कि रूट, इसको तो लिख दूंगा कि a स्क्वायर की पावर क्या आ चुकी है यहाँ से, या a की पावर 3 अपॉन 2, और यहाँ से इसका बना देते हैं होल स्क्वायर। और यहाँ भी हम ऐसा करते हैं तो माइनस, यहाँ हम क्या करेंगे कि यहाँ हमने लिखा x की पावर 3/2 और ये बन गया होल स्क्वायर, और इनटू में आ चुका है यहाँ से हमारे पास dx। अब हमें मान लेंगे, क्या मानेंगे? यहाँ से हमने माना कि x की पावर 3/2 इक्वल टू हमने क्या मान लिया, t। यदि मैं इसका x के सापेक्ष अवकलन करता हूँ तो हमारे पास आता है 3/2 इंटू एक्स की पावर 1/2 इंटू dx इक्वल टू आ चुका है dt। हमें यहाँ जरूरत है केवल और केवल इसकी। तो हम क्या करेंगे कि x की पावर 1/2 ये इक्वल हो चुका है किसके, x की पावर 1/2 इंटू dx, ये इक्वल हो चुका है किसके, 2/3 इंटू बन चुका है हमारे पास dt। तो इसलिए अब ये जो समाकलन बना ये क्या बन गया कि i इक्वल टू हमारे पास यहाँ से बना, एक तो 2/3 dx की इसकी जगह आएगा, तो ये कांस्टेंट है तो हम इसको बाहर लिख लेते हैं पहले ही। तो 2/3 इंटीग्रेशन ये बन गया हमारे पास कि dt अपॉन ये आ चुका है कि रूट, यहां से देखें तो a की पावर 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस आ चुका है t स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, साइन इनवर्स x वाला। तो हम यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो i इक्वल टू आ गया यहाँ से कि 2/3 ये आया साइन इनवर्स x की वैल्यू है t अपॉन a की वैल्यू है a की पावर 3/2 और प्लस में क्या आ चुका है c। अब हम t की वैल्यू पुट करते हैं, तो t की वैल्यू पुट करते हैं तो i इक्वल टू क्या जाएगा कि 2/3 यहाँ से आ चुका है साइन इनवर्स, यहाँ से t की वैल्यू देखें तो t हमने क्या माना था, x की पावर 3/2 अपॉन आ चुका है a की पावर 3/2 और प्लस में क्या आ गया c। हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि i इक्वल टू 2/3 ये बन गया कि साइन इनवर्स की x अपॉन a की होल पावर 3/2 और प्लस में आ गया c। ये इसका आंसर हो चुका है बच्चों। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसके सेकंड भाग की। तो देखिए सेकंड भाग में क्या है। अब हम चलते हैं इसके सेकंड भाग। तो हमारे पास यहां से गिवन है क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड भाग। उसमें हमें गिवन है कि आई इंटीग्रेशन, यदि इंटीग्रेशन हम यहां से देखें तो हमारे पास जो गिवन है वो है dx अपॉन, और क्या दे रखा है कि a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर दे रखा है 3/2। ये क्वेश्चन है। अब इसको हल करें तो कैसे करें? देखो हमारे पास कहानी थी, यदि 3/2 नहीं हो तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन रहा था 1/a tan इनवर्स x अपॉन a का। बट अब करें तो कैसे करें कि यदि मैं अंदर वाले को पूरे को t मानूं, प्रतिस्थापित करते हैं t के इक्वल, तब हमारे पास ऊपर x चाहिए तो ऊपर x नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ हम करेंगे कि यहाँ त्रिकोणमितीय फलनों का प्रतिस्थापित करते हैं। तो यहाँ त्रिकोणमितीय कौन सा फलन प्रतिस्थापित होगा, जब प्लस में क्या हो, प्लस में दे रखा हो x वेरिएबल दे रखा हो। तो हम प्रतिस्थापित करते हैं, मैं यहाँ से प्रतिस्थापित करता हूँ x इक्वल टू a tan थीटा। मैं कहूंगा
कि माना कि x इक्वल टू हमने क्या माना a tan थीटा। अब x के सापेक्ष हम अवकलन करते हैं तो dx इक्वल टू क्या आ चुका है a sec स्क्वायर थीटा इंटू आ चुका है d थीटा। अब यहाँ यदि हम इसमें रखते हैं तो ये क्या बन जाएगा कि i इक्वल टू हमारे पास यहाँ से बन चुका है, एक तो आ गया a sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा, किसकी जगह आया ये केवल और केवल dx की जगह है। अपोन में देखें तो यहाँ से a स्क्वायर और यहाँ से x की जगह है a tan थीटा पुट करते हैं तो a स्क्वायर और ये बन गया tan स्क्वायर थीटा की पावर आ चुकी है 3/2। ठीक है, अब a स्क्वायर को यहाँ से कॉमन लेते हैं, बाहर लेते हैं। यदि a स्क्वायर को यहाँ से कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा a ऊपर वाले की तरफ तो आगे a स्क्वायर a इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अपन यहाँ से a स्क्वायर बाहर लेंगे तो यहाँ पावर क्या आ रही है 3/2, स्क्वायर से ये कैंसिल और क्या आ जाएगा a क्यूब। तो यहाँ से आ चुका है a क्यूब और यहाँ आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की पावर आ चुकी है 3/2। a से एक कैंसिल, यहाँ क्या है 2, ये कांस्टेंट है, इसको तो हम कहाँ ले लेते हैं बाहर, ये a है यहाँ, इसको हमने कैंसिल किया। ठीक है, इसको बाहर ले लेते हैं तो हमारे पास ये बन जाता है कि i इक्वल टू बना कि 1/a स्क्वायर बाहर, ये हो गया इंटीग्रेशन, यहाँ आ चुका है सेक स्क्वायर थीटा इंटू आ चुका है डी थीटा। और नीचे की तरफ देखें तो देखो यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये त्रिकोणमितीय हमारे पास आइडेंटिटीज है, सर्वसम्मिक का है, उसका उपयोग करते हैं। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा। तो ये बन गया कि सेक स्क्वायर थीटा की पावर आ चुकी है 3/2। ठीक है, अब देखो यहाँ सेक स्क्वायर थीटा है, उसकी पावर 3/2 है। ऐसे ही हमारे पास अभी अभी ए वाली कंडीशन आई थी, उसी के अनुसार ये क्या बन जाएगा, यहाँ से ये बन चुका है सेक क्यूब थीटा और इंटू क्या हो चुका है डी थीटा। इससे ये कैंसिल करते हैं तो 1/, यहाँ आया a स्क्वायर और इंटीग्रेशन, ये क्या बना 1/, सेक थीटा बचा और इंटू क्या डी थीटा। इसको ऊपर ले जाते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास कोस थीटा। तो इंटीग्रेशन आ गया हमारे पास कोस थीटा इंटू डी थीटा। अब कोस थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करते हैं तो i इक्वल टू ये क्या बन जाएगा कि 1/a स्क्वायर और ये बन चुका है साइन थीटा प्लस c। अब हम किसकी वैल्यू पुट करते हैं साइन थीटा की। साइन थीटा की वैल्यू क्यों पुट करते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन में वेरिएबल क्या है x, तो यहाँ भी वेरिएबल क्या आना चाहिए x आना चाहिए। तो इसलिए हम करेंगे क्या, हम इस tan थीटा को ही साइन थीटा के रूप में परिवर्तित करते हैं। कैसे करते हैं, वही ट्रिग्नोमेट्री वाला फंक्शन है। जैसे यहाँ से देखें तो यहाँ हमारे पास x tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा, tan थीटा बराबर आएगा x अपॉन a, मतलब लंब बटा आधा। तो यदि ये थीटा है तो ये x बना, ये a बना, तो ये क्या बन जाएगा कि रूट x स्क्वायर प्लस क्या जाएगा a स्क्वायर आ जाएगा। तो इससे ही हम साइन थीटा निकालें तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो ये आ जाएगा हमारे पास कि i इक्वल टू कि 1/a स्क्वायर और लंब बटा कर्ण में क्या लंब है हमारे पास x और कर्ण है ये, तो x अपॉन आ चुका है कि रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस आ चुका है c। ये इसका आंसर हो चुका है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 11 में भी हमारे पास दो भाग है, उन्हीं दोनों भागों को हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के पहले भाग की। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, उसके पहले भाग की बात करते हैं। तो आई इंटीग्रेशन, उसमें हमारे पास क्या गिवन है देखते हैं। तो हमारे पास यहां से गिवन है कि dx अपॉन, और यहां दे रखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर दे रखा है 3/2। पिछले वाले में था a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमने वहां पुट किया था कि x इक्वल टू प्लस था, तो इसलिए हमने पुट किया था कि x बराबर a tan थीटा। बट यहाँ क्या है माइनस, कौन सी सर्वसम्मति का उपयोग करेंगे, पहले का उपयोग करेंगे। तो x की जगह क्या लिखेंगे हम साइन थीटा। x इक्वल टू क्या पुट किया साइन थीटा हमने पुट किया, a नहीं है साथ में तो साइन थीटा पुट हो जाएगा, बिल्कुल सही। अब हम कहेंगे कि यहां से हम क्या कहेंगे कि माना कि x इक्वल टू हमने पुट किया साइन थीटा, x के सापेक्ष अवकलन किया तो यहां से dx इक्वल टू क्या आया कि कोस थीटा इंटू आ चुका है डी थीटा, यही आया। अब हम पुट करते हैं इसको, तो इसलिए आई इंटीग्रेशन हमारे पास यहां से क्या बन जाएगा कि कोस थीटा और इंटू आ चुका है डी थीटा। अपोन में देखें तो यहां से 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा की पावर आ गई 3/2। अब देखें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। तो आई इक्वल टू क्या बन गया यहाँ से कि कोस थीटा इंटू डी थीटा अपॉन यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा की पावर आ चुकी है 3/2। पहले वाले की जैसे हम फिर से हल करें तो हमारे पास यहाँ से क्या बन जाएगा कि आई इक्वल टू आ चुका है कि इंटीग्रेशन ऊपर की तरफ कोस थीटा इंटू डी थीटा, और ये क्या बन जाएगा, यहां से बनेगा कोस क्यूब थीटा। तो ये आ चुका है हमारे पास कोस क्यूब थीटा, कोस से कोस कैंसिल, क्या बचा 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा हमें पता है क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा इंटू आ चुका है डी थीटा। सेक स्क्वायर थीटा का हम डायरेक्ट समाकलन इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो क्या आएगा इक्वल टू कि टेन थीटा प्लस सी। अब पुनः हम उसको उसी फॉर्म के अनुसार सोल्व करते हैं। तो देखो मैं यहां बताने की कोशिश करता हूं, वहां हमारे पास क्या है, साइन थीटा है, ठीक है। तो देखो साइन थीटा इक्वल टू हमारे पास ये अलग से है, साइन थीटा इक्वल टू है एक्स, ठीक है। यदि हम इसको थीटा माने तो एक्स अपॉन हम 1 भी लिख सकते हैं। क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो एक्स अपॉन क्या आ गया 1। ये क्या बन जाएगा कि रूट 1 माइनस क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब हमें साइन थीटा को किस में कन्वर्ट करना है, टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या जाएगा हमारे पास, अच्छा सॉरी, टेन थीटा बराबर क्या जाएगा लंब बटा आधार। तो यहां से आई इक्वल टू क्या आ जाएगा आंसर कि एक्स अपॉन की रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस आ गया सी। ये इसका आंसर हो चुका है। अब हम चलते हैं इसके सेकंड भाग में। यदि हम इसके सेकंड भाग में देखें तो हमारे पास यहां से क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड भाग, क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड भाग देखते हैं। तो देखो सेकंड भाग में हमारे पास क्या है कि आई इंटीग्रेशन है यहां से x प्लस 1 अपॉन में दे रखा है यहां से कि रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटू में दे रखा है dx। अब इसको सोल्व करना है। अब करें तो कैसे करें, नीचे कहानी समझ में आ रही है कि यदि हम यहाँ टेन थीटा पुट कर दें हल हो जाए, परंतु ऐसा नहीं है। ऊपर क्या है x प्लस 1, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1 को यदि मैं t मानूं तब क्या है 2x आता है। तो इसका मतलब इसको और इसको दोनों भागों क्या कर देते हैं, अलग अलग करते हैं। तो i इक्वल टू मैं इसको इस प्रकार से लिखूंगा कि x अपॉन ये बन गया कि रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, और प्लस यहां से बन गया इंटीग्रेशन 1 अपॉन की रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब मैं इसको दो भाग मान लेता हूं। मैं यहां से कहूंगा कि माना कि क्या माना कि i इक्वल टू ये हो चुका है i1 और ये प्लस का हो चुका है i2। इसको इक्वेशन नंबर हम क्या डाल देते हैं, 1 दे देते हैं। अब सबसे पहले इंटीग्रेट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट को। तो इक्वेशन फर्स्ट में सबसे पहले i1 को हम इंटीग्रेट करते हैं। i1 इक्वल टू क्या है कि x अपॉन की रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब इसको कैसे सोल्व करें, तो इसको सोल्व हमने पिछली जो एक्सरसाइज थी जो हमारे पास 9.1 से लेके हमने जो क्वेश्चन नंबर 9 तक सोल्व किए, उनमें हमारे पास बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आया। तो हमने सोल्व किया था कैसे, ऐसे कि माना कि हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी माना था, एक्स के सापेक्ष हम अवकलन कर रहे थे। तो अवकलन कर रहे थे तो यहां से हमारे पास आ रहा था कि 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू आ रहा था dt। तो यहां से देखूं तो x इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया 1/2 इंटू डी टी। तो i इंटीग्रेशन क्या बन गया बताओ, जो i1 है वो इक्वल टू क्या आ चुका है बच्चों, एक तो 1/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेते हैं, और ये बन गया dt अपॉन रूट आ चुका है t। रूट टी को कहां ले जाएं, ऊपर की तरफ। तो i1 इक्वल टू आ चुका है कि 1/2 इंटीग्रेशन t की पावर -1/2 इंटू dt। कैसे सोल्व करेंगे, x की पावर n के अनुसार। तो i1 इक्वल आ चुका है 1/2 और इंटीग्रेट करेंगे तो 1/2 अपॉन 1/2 और प्लस में क्या जाएगा c। इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल। i1 इक्वल आया t की पावर 1/2 प्लस c। यदि मैं t की वैल्यू पुट करता हूं यहाँ तो देखते हैं t की वैल्यू क्या है, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये बन गया कि रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस आ चुका है c1। ठीक है, तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब हम सोल्व करते हैं सेकंड भाग को। कौन से भाग को, इसी के। तो अब हम दूसरा इंटीग्रेशन क्या है i2, और i2 इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या है कि 1 अपॉन की रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। इसका हमारे पास डायरेक्ट क्या है फॉर्मूला है, फॉर्मूले में कन्वर्ट हो चुका है। कौन से वाले में
कि 1 की रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, लॉग वाला। तो I2 इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से कि लॉग, यहाँ से आ चुका है x प्लस की रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस यहाँ क्या लिख देंगे C2। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई 3। अब इक्वेशन 2 और 3 की वैल्यू हम कहाँ पुट करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ से हम कहेंगे यहाँ से इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 का मान कहाँ रखने पर, इक्वेशन 1 में रखने पर। यदि हम इक्वेशन 1 में रखते हैं तो यहाँ से I इक्वल टू क्या आ जाएगा, I इक्वल टू आएगा कि रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस C1 और प्लस यहाँ से कि लॉग x प्लस की रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस C2। अब देखो C1 प्लस C2 दोनों कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट को जोड़ते हैं तो एक नया कांस्टेंट बन जाएगा और क्या लिख देंगे C से। तो ये बन गया कि रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस की लॉग x प्लस की रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस C। ये हो चुका है इसका आंसर। अब हम बात करते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 12 में भी हमारे पास दो भाग है। तो हम सबसे पहले भाग के हल करते हैं, फिर हम इससे अगले वाले भाग को हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट भाग, तो क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं और फर्स्ट भाग भी देखते हैं क्या दे रखा है। हमारे पास इंटीग्रेशन यहां से गिवन है, क्या गिवन है देखें तो गिवन है कि dx अपॉन दे रखा है कि रूट यहां से x माइनस अल्फा और बीटा माइनस x दे रखा है, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो ऐसे हमारे पास प्रतिस्थापित होते हैं। तो मैंने पहले ही जब हमारे पास इंट्रोडक्शन हुआ था 9.3 में तो हम वहां पढ़ चुके हैं कि हमें ऐसे क्वेश्चनों में कैसे हल करना है। तो हम कैसे हल कर रहे थे कि या तो बीटा माइनस एक्स बराबर टी स्क्वायर मान रहे थे या अल्फा माइनस एक्स माइनस अल्फा बराबर क्या मान रहे थे, टी मान रहे थे। तो हम यहां से फिर से कहेंगे कि क्या माना कि बीटा माइनस एक्स इक्वल टू क्या बन गया है टी स्क्वायर। एक्स के सापेक्ष यदि हम अवकलन करते हैं क्या आएगा, माइनस डी एक्स इक्वल टू डी टू टी इंटू क्या आ चुका है डी टी। यहां से देखें तो dx इक्वल आ चुका है माइनस 2t इंटू डी टी। अब देखो ये इंटीग्रेशन क्या बना, ये बना एक तो आया माइनस 2t इंटू आ चुका है dt, दूसरा की रूट x माइनस क्या दे रखा है अल्फा। तो हमें यहां से x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी, माइनस एक्स उधर गया इधर t आया, तो ये बन चुका है बीटा माइनस क्या आ चुका है टी स्क्वायर और माइनस यहां से आ चुका है अल्फा, ठीक है। और बीटा माइनस जो x है उसको हम क्या मान चुके हैं, टी स्क्वायर मान चुके हैं। अब देखो ये टी स्क्वायर रूट से बाहर आएगा क्या बन जाएगा, केवल और केवल टी। तो यहां से देखो सोल्व करते हैं, i इक्वल टू यहां से इंटीग्रेशन एक तो आ गया माइनस का साइन है हमारे पास बाहर की तरफ, दूसरा ऊपर की तरफ एक 2 आ रहा है तो 2 को भी हम बाहर ले लेते हैं। इंटीग्रेशन बना कि t इंटू आ चुका है dt अपॉन, अभी मैंने बताया कि इस टी स्क्वायर को रूट से बाहर लेंगे तो केवल और केवल क्या आएगा, टी आएगा। तो यहां से आ चुका है टी और इंटीग्रेशन अंदर की तरफ यदि मैं देखूं तो अंदर की तरफ क्या आता है कि बीटा माइनस अल्फा और माइनस आ चुका है टी स्क्वायर। इस टी से ये टी क्या हो गया कैंसिल, i इक्वल टू क्या बचा माइनस 2 इंटू यहां से बचा कि dt अपॉन की रूट। अब मुझे इसको हल करना है तो क्या मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं कि रूट बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर और माइनस बन चुका है टी स्क्वायर, किसके रूप में आ चुका है कि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन चुका है। तो i इक्वल टू क्या जाएगा कि माइनस 2 इंटू यहां से आया साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या है टी अपॉन ए की वैल्यू कि रूट बीटा माइनस अल्फा और प्लस क्या आ चुका है सी। अब हम यहां से t की वैल्यू पुट करते हैं। यदि मैं t की वैल्यू पुट करता हूं t इक्वल टू क्या आएगा माइनस 2 इंटू साइन इनवर्स, यहां से t निकालते हैं, t स्क्वायर है तो t की वैल्यू निकालेंगे तो ये स्क्वायर इधर गया किसमें आ जाएगा रूट में। तो रूट आ चुका है हमारे पास कि बीटा माइनस एक्स अपॉन आ चुका है कि रूट बीटा माइनस क्या आ चुका है अल्फा प्लस आ चुका है सी। कैसे लिख सकते हैं कि i इक्वल टू माइनस 2 इंटू कि साइन इनवर्स सबके खोल के मैं रूट कर सकता हूं तो यह आ जाएगा बीटा माइनस एक्स अपॉन बीटा माइनस अल्फा और प्लस में क्या आ चुका है सी। ये क्वेश्चन का सॉल्व हो चुका है। अब हम बात करते हैं इससे अगले वाले क्वेश्चन की।
अगले वाले क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास 12 का जो सेकंड भाग है उसको सोल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड भाग। क्वेश्चन नंबर 12 का यदि हम सेकंड भाग देखते हैं तो आई इंटीग्रेशन हमारे पास यहाँ से गिवन है। क्या गिवन है कि dx अपॉन यहाँ से गिवन है कि रूट क्या है कि 2x माइनस दे रखा है x स्क्वायर। शायद यही है, बिल्कुल यही है। अब इसको कैसे करेंगे, वही हमारे पास पूर्ण वर्ग विधि वाला मेथड आया। तो कैसे सोल्व करते हैं पूर्ण वर्ग विधि वाले मेथड को, एक मिनट रुको बच्चों। तो हम पूर्ण वर्ग विधि वाले मेथड से अप्लाई करते हैं। कैसे करेंगे, इन दोनों से माइनस कॉमन लेते हैं, नहीं कि रूट से बाहर लेते हैं, केवल अंदर रूट के अंदर। तो i इक्वल टू क्या आ गया, इंटीग्रेशन कि dx अपॉन ये बन गया कि रूट कि यहाँ माइनस लिया तो यहाँ क्या x स्क्वायर माइनस 2x। अब हम इसको पूर्ण वर्ग विधि से हल करने की सोल्व करते हैं। तो dx अपॉन क्या आ जाएगा कि रूट यहाँ से आया कि माइनस x स्क्वायर माइनस 2x। मैं अंदर की तरफ एक जोड़ता हूँ और एक घटाते हैं तो +1 -1। यहां से देखें तो ये तो हमारे पास क्या बन जाएगा x -1 का होल स्क्वायर, और इसको बाहर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा प्लस। तो i इक्वल टू यहां से देखते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा कि dx अपॉन ये आ चुका है कि रूट ये माइनस और इसको बाहर लेते हैं ब्रैकेट से तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो 1 माइनस ये हो चुका है x -1 का होल स्क्वायर। डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है किसका, हमारे पास साइन वाले का। तो i इक्वल टू आ गया हमारे पास कि साइन इनवर्स x -1 अपॉन 1 प्लस आ गया c। कैसे लिखेंगे कि i इक्वल टू कि साइन इनवर्स कि x -1 प्लस c। ये इसका आंसर हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अंतिम क्वेश्चन है हमारे पास 13 वाला। और इस 13 में भी हमारे पास दो भाग है, उन दोनों भागों को सोल्व करने की हम कोशिश करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट भाग, उसमें हमारे पास गिवन है कि आई इंटीग्रेशन में देखें तो हमारे पास यहाँ से गिवन है कि dx अपॉन दे रखा है कि रूट, यहां से मैं देखता हूं तो x माइनस हमारे पास 1 और ब्रैकेट में दे रखा है x -2। अब इसको कैसे सोल्व करें, तो कहानी आती है कि हम इन दोनों को क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट वाले अंदर जो फैक्टर दे रखे हैं उनके। तो dx अपॉन ये क्या बन जाएगा कि रूट मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो क्या आएगा x स्क्वायर फिर -2x -x -3x और प्लस आ चुका है 2। अब हमें इसको सोल्व करना है, वही परफेक्ट स्क्वायर मेथड पूर्ण वर्ग विधि से हल करते हैं। तो dx अपॉन क्या आ जाएगा कि रूट यहाँ से x स्क्वायर -2 कंपल्सरी वाला नहीं है तो 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करूंगा तो क्या आएगा 3/2x। अब मैं यहाँ से b की वैल्यू देखूं तो b की वैल्यू क्या नजर आ रही है 3/2। तो मैं 3/2 के होल स्क्वायर को ऐड करूंगा और इसको सब्ट्रैक्ट करता हूं तो क्या आएगा 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और प्लस में क्या है 2। अब देखो ये तो क्या बन जाएगा, यहाँ से ये जो वाला भाग है ये तो हमारे पास इधर देख लेते हैं i इक्वल टू ये वाला भाग तो हमारे पास यहां से बना कि रूट क्या बना, यदि मैं देखूं तो कि x -3/2 का होल स्क्वायर, x -3/2 का होल स्क्वायर। अब इस बात को सोल्व करने की हम कोशिश करते हैं तो क्या है कि -9/4 और प्लस दे रखा है 2। इसको हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास आता है यहाँ से माइनस का 1/4 और माइनस के 1/4 को मैं कैसे लिख दूंगा कि 2 -1/4 आता है। तो क्या लिखेंगे -1/2 का होल स्क्वायर। आइए फॉर्मूले में कन्वर्ट हो चुका है तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो i इक्वल टू क्या आ जाएगा कि log x की वैल्यू क्या है x -3/2 और प्लस की रूट यहां से देखें तो x -3/2 का होल स्क्वायर -1/2 का होल स्क्वायर और प्लस में क्या आ जाएगा c। अब हम इसको छोटा बना सकते हैं रूट के अंदर वाले भाग को, तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं कि 2x -3/2 और प्लस इस भाग को देखें तो ये यहां से आया, ये बनेगा, ये फिर यहाँ आएगा, ठीक है, और फिर ये यहां से क्या बन जाएगा ये भी बन जाएगा। तो यहां से आएगा हमारे पास की रूट कि x² -3x + 2 और प्लस में क्या आ चुका है c आ चुका है।
इसी के साथ ये क्वेश्चन भी क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड भाग की। तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड भाग और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। और मैं ऐसे कहूं तो हमारे आज के जो वीडियो लेक्चर है उसका भी लास्ट क्वेश्चन है। तो देखो सेकंड भाग, उसमें दे रखा है आई इंटीग्रेशन। यदि इंटीग्रेशन यहां से देखें तो हमारे पास गिवन है कि cos x इंटू डी एक्स अपॉन में दे रखा है कि रूट की 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, कर सकते हैं इजी वे में। कैसे, मैं कह दूंगा कि माना कि क्या माना कि साइन एक्स इक्वल टू मैंने t माना, x के सापेक्ष अवकलन किया तो हमारे पास यहां से क्या आएगा कि cos x इंटू डी एक्स, ये हो चुका है dt। तो इसलिए ये इंटीग्रेशन हमारे पास क्या बन जाएगा कि dt अपॉन ये आ चुका है कि रूट 4 माइनस टी स्क्वायर। कैसे लिख देंगे हम इसको कि i इक्वल टू आ गया कि इंटीग्रेशन की dt अपॉन की रूट हमारे पास है कि 2 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। डायरेक्ट फॉर्मूले में कन्वर्ट हो चुका है और ये आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। तो देखिए बच्चों i इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से कि साइन इनवर्स एक्स टी अपॉन 2 प्लस में आ चुका है c। मैं यहाँ से t की वैल्यू पुट करने की कोशिश करता हूँ तो i इक्वल टू क्या आ जाएगा कि साइन इनवर्स t इक्वल टू हमने क्या माना था साइन x। तो ये क्या बन जाएगा कि साइन x अपॉन 2 प्लस में आ चुका है c। इसी के साथ ये क्वेश्चन भी क्या हो चुका है, हल हो चुका है। आज की क्लास में बच्चों इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर है उस नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम 9.4 जो एक्सरसाइज है उसके जो थ्योरेटिकल भाग है हम उसको लेके आने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।